निर्जला एकादशी की उत्पत्ति कथा। यह व्रत भीमसेन द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव वनवास में थे, तब महर्षि व्यास ने सभी को एकादशी व्रत करने की सलाह दी। सभी पांडव तो इस व्रत का पालन करने लगे, परंतु भीमसेन को भूख अधिक लगती थी और वे व्रत नहीं कर पाते थे। उन्होंने महर्षि व्यास से कहा कि वे व्रत करना चाहते हैं, परंतु भूख के कारण नहीं कर पाते। तब व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का उपदेश दिया और कहा कि अगर वे पूरे साल व्रत नहीं कर सकते तो केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर व्रत करें, तो उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। वीडियो शुरू करने से पहले यह कथा रोचक और ज्ञानवर्धक लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी सुंदर धार्मिक कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। यदि आप ऐसे ही पौराणिक और प्रेरणादायक व्रत कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नई कहानियों की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आइए धर्म के इस सुंदर मार्ग में साथ चलें और भगवान विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। भीमसेन ने व्यास जी के कहे अनुसार इस कठिन व्रत को किया और इसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। व्रत की विधि निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन माना गया है, क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत को करने की विधि इस प्रकार है। 1. दशमी के दिन सायंकाल सात्विक भोजन करें और रात्रि में संयम रखें। 2. एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 3. भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर पुष्प, चंदन, तुलसी दल आदि से पूजन करें। 4. दिन भर अन्न और जल का त्याग करें। 5. भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। 6. रात्रि को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। 7. द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। निर्जला एकादशी का महत्व। 1. इस एक व्रत का पालन करने से वर्ष भर की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। 2. यह व्रत पापों का नाश करता है और पुण्य प्रदान करता है। 3. यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि करता है। 4. मृत्यु के उपरांत व्रती को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। 5. यह व्रत संयम, तप और श्रद्धा का प्रतीक है। पौराणिक कथाएं और प्रसंग। भीम और व्यास जी का संवाद। एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे महर्षि, मैं सभी धार्मिक कार्य करता हूँ, परंतु एकादशी का व्रत मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे व्रत का फल मिल जाए। व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर व्रत करो। यह अत्यंत पुण्यदायक है और सभी एकादशियों के बराबर फल देती है। भीम ने उस दिन अन्न और जल का त्याग किया और पूरी रात भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। अंत में जब वह अति दुर्बल हो गए तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें दर्शन देकर वरदान दिया कि जो भी इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करेगा, उसे सभी एकादशियों का फल मिलेगा।
दूसरी कथा ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे थे। वे बहुत धार्मिक थे, लेकिन अन्न का अभाव था। पत्नी ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनके जीवन में कुछ सुधार हो। रात्रि में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे परीक्षा ले रहे थे। कुछ ही दिनों में उन्हें एक बड़ा यज्ञ करवाने का निमंत्रण मिला और वहां से उन्हें बहुत सारा अन्न, वस्त्र और धन मिला। दान और पुण्य का महत्व। इस दिन विशेष रूप से दान का महत्व होता है। जल से भरे कलश का दान, छाता, वस्त्र, फल, अन्न, शीतल पेय, पंखा आदि का दान करने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान और तुलसी दल से पूजन करने का भी विशेष फल मिलता है। समाप्ति। निर्जला एकादशी व्रत करने से आत्मा शुद्ध होती है, चित्त निर्मल होता है और व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। यह व्रत मनुष्य को संयम, श्रद्धा और तप की ओर अग्रसर करता है और उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत न केवल एक धार्मिक प्रक्रिया है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का मार्ग भी है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, वह इस जीवन में और परलोक में सुख प्राप्त करता है और अंततः भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाता है।